हेलो एवरीवन। आज हम जमा की एक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ये एक्टिविटी एक खेल की तरह है और इसे बच्चे बहुत मन लगाकर खेलते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घरों में बच्चों के साथ, अपने स्कूल में, क्लासेस में बच्चों के साथ ज़रूर ये खेल खेलने की कोशिश करें। बच्चे बहुत मन लगाकर इसे खेलते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बच्चे खेल खेल में ही जमा करना बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। और जब बच्चे इसके द्वारा जमा करना सीख जाएं तो हम उनको धीरे धीरे घटा पर भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक्टिविटी जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट पर मैंने टेबल बनाया हुआ है और उस टेबल को कॉलम के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा इकाई का कॉलम दिया हुआ है, ये दहाई का, इसी तरीके से सैकड़े का और हजार का कॉलम हमने डिवाइड किया हुआ है। और आप जैसे ये ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे गणक हैं, क्योंकि ये हमारे गिनने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको गणक बोलेंगे। ये जो गोल वाला गणक है ये हमारा इकाई को दर्शाएगा। जो हमारा बक्से वाला गणक है ये हमारा दहाई को दर्शाएगा और जो हमारा ये लंबे वाला गणक है ये हमारा सैकड़े को दर्शाएगा। इसी तरीके से जो हमारा त्रिभुज वाला गणक है वो हमारा हजार को दर्शाएगा। अभी हम चौथी पांचवी के बच्चों के साथ इनको गणक बोल सकते हैं, या फिर छोटे बच्चों के साथ अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम इनको गणक की बजाय गोला, बक्सा, लंब या त्रिभुज या फिर कुछ और नाम दे सकते हैं। लड्डू बोल सकते हैं, बर्फी बोल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और क्रिएटिव नाम भी आप लोग दे सकते हैं। और तो आइए हम इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर जमा करना है 1342, 2334, 3543। इस संख्या को हमें जमा करना है। तो हम इसके लिए पहले देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक कौन से हैं, दहाई के अंक कौन से हैं, सैकड़े के अंक कौन से हैं और इसी तरीके से हजार के अंक हमारे कौन से हैं। तो हमारे इकाई के अंक हैं 2, 4, 3, दहाई के अंक हैं 40, 30 और 40, सैकड़े के अंक हैं 300, 300 और 500 और इसी तरीके से हजार के अंक हैं 1000, 2000 और 3000। तो अभी हमने जो संख्या लिखी, अभी उस संख्या को इस टेबल में हम बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पहली संख्या है 1342। तो 1000 के लिए एक त्रिभुज लगाएंगे, 300 के लिए हम 3 लंब लगाएंगे, 4 दहाई है हमारी, जो कि हमारी 40 को दर्शाता है। तो हम इसमें 4 बक्से लगाएंगे और 2 हमें इकाई दिया हुआ है, तो हम 2 इकाई लगाएंगे। ऐसे ही हमारी अगली संख्या है 2334। 2000 को दर्शाने के लिए 2 त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से 300 को हम यहाँ पर लंब के जरिए दिखाएंगे और इसी तरीके से हमें दहाई 30 दिया हुआ है, तो हम 3 बक्से दहाई को दर्शाते हुए लगाएंगे और इसी तरीके से हमें इकाई का अंक 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 गोले लगाएंगे। अगला हमारी संख्या दी हुई है 3503। तो 3000 को 3 त्रिभुज से दर्शाएंगे। सैकड़े का अंक हमें 5 दिया हुआ है, तो हम 5 लंब यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरीके से
हमें दहाई का अंक 4 दिया हुआ है, तो हम 4 बक्से यहाँ पर लगाएंगे और इकाई का अंक हमें 3 दिया हुआ है, तो हम 3 गोले यहाँ पर लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी संख्या इस टेबल में हमने डाल दी है। अभी हम इनको बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जमा करने का एक कंडीशन है कि हम एक कॉलम में 10 से ज़्यादा गणक नहीं रख सकते हैं, चाहे वो गणक हमारे इकाई का हो, दहाई का हो, सैकड़े का हो या फिर हजार का हो। अगर हमारे 1 से ज़्यादा गणक हो जाते हैं तो अगर हम मान लीजिए कि 10 गणक हमारे पास हो गए हैं, तो वो 10 गणक मिलकर अगले कॉलम का जो भी गणक है उसमें बदल जाएगा। मान लीजिए कि अगर हमारे इकाई के 10 गणक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास इकाई के 10 गणक है। लेकिन यहाँ पर तो टोटल 9 ही है, एक तो वहीं पर है, तो ये हमारा पूरे 10 गणक नहीं हुए हैं। अगर ये 10 गणक हो जाते तो ये हमारा ये एक बक्से के बराबर होते। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं, हमारी जो संख्याएं हैं इसी तरीके से बदलती रहती है। तो अभी हम इनको जमा करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा आया 9 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 हो गए। तो अभी हम 10 गणक अगले वाले को दे देंगे, यानी सैकड़े को दे देंगे और उससे एक सैकड़ा ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक सैकड़ा और एक दहाई। लेकिन सैकड़े को रखने की यहाँ पर तो जगह सही नहीं है, सैकड़ा तो हमारा यहाँ पर आएगा, इसी वजह से हम इसको उठाकर यहाँ पर लिख देंगे और हमारे पास यहाँ पर एक दहाई बचेगा। तो अभी हम सैकड़े को जमा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो 12 हो गए। अभी हम 12 हो गए तो क्या करेंगे? 10 गणक दे देंगे अगले को, और हमारे पास यहाँ 2 सैकड़े के गणक बचे हैं और एक गणक ले लेंगे 1000 से। तो अभी हमारे पास कितना हुआ है? अभी हमारे पास 2 सैकड़ा हुआ है और 1000 का गणक हुआ है। लेकिन 1000 को रखने का ये तो सही जगह नहीं है। हम 1000 को कहाँ पर रखेंगे? हम 1000 को रखेंगे 1000 के पास। तो अभी हम इन गणक को जमा करेंगे। 1 2 और 3 4 5 6 7, ये हमारे पास हुआ 7। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारी संख्या आया, इकाई में आया 9 और दहाई में आया 1 और हमारा सैकड़े में आया 2 और हमारे 1000 में आया 7। तो इसी तरीके से इसका जमा हुआ 7219। तो आपको कैसी लगी ये एक्टिविटी? मज़ेदार है ना? तो आप भी अपनी क्लास के बच्चों के साथ कीजिएगा, और कोई भी डाउट होने पर या फिर आपको कैसी लगी ये एक्टिविटी बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।